Assalamu alaikum beautiful peoples, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing absolutely well. आज हम बना रहे हैं हरी मिर्च कीमा और उसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के पराठे। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन अपना चूल्हे पे रखना है, उसके अंदर आपने ऑयल डालना है अपना गर्म होने के लिए। अब आपको चाहिए कुछ साबुत मसाले, तो इसके लिए आपको लेना है लौंग, ज़ीरा, दालचीनी और आपको चाहिए होगी थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, ये सारा आपने मसाला जो है वो साबुत लेना है। इस सारे मसाले को आपने क्या करना है, इस सारे मसाले को आपने डालना है अपने जो आपका ऑयल गर्म हो गया था उस ऑयल के अंदर आपको अपना सारा मसाला डालना है और आपने हल्का सा इसको गरम कर लेना है, जिससे जो गरम मसाले की वो खुशबू आने लगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो जितना भी ये सारा साबुत मसाला था ये सारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, जिसकी वजह से खुशबू आ रही थी। अब आपने इसके अंदर डालनी है प्याज। ठीक है, अच्छा प्याज हमने कीमा 1 किलो लेना है और 1 किलो कीमे के अंदर मैंने 5 छोटे साइज़ की प्याज डालनी है। ठीक है, ये बारीक से बिल्कुल स्लाइस हुई हुई है और बीच में से मैंने इनको काटा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये आपने प्याज लेनी है और अब आप अपनी क्वांटिटी जो है वो डबल ट्रिपल जितने आपकी कीमे की क्वांटिटी हो उस तरह आप अपनी प्याज की क्वांटिटी उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप अपने प्याज को जब तक पकाएंगे जब तक आपके प्याज जो है वो थोड़े से ट्रांसलूसेंट ना होने लगे, यानी कि आपके प्याज जो है वो जब मुरझा जाएँ और थोड़े से ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाने लगे, जब आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डालना है और फिर आपने इसको वापस मज़ीद 1 से 2 मिनट आपने भूनना है। सिंपल सा मसाला आपने इसके अंदर ऐड करना है, जिसके अंदर आपको चाहिए होगा लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि ये कोई ख़ास रेसिपी नहीं है। ख़ास रेसिपी इन द सेंस कि ये किसी की कोई मशहूर रेसिपी नहीं है। मशहूर रेसिपी का मतलब ये जिस तरह हैदराबादी बिरयानी हो गई, बॉम्बई बिरयानी हो गई, यानी कि इस तरह से जो लोगों की जो चीज़ें होती हैं उस तरह से नहीं है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर की है जिस तरह से मेरे घर में मेरी अम्मा हरी मिर्च कीमा बनाती हैं। ये बस मैंने आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर की, क्योंकि हर किसी का बनाने का स्टाइल डिफरेंट होता है। कभी हम अपने घर का खा खा के बोर हो जाते हैं, हमें किसी और के हाथ का खाने का अच्छा लगता है। तो हाँ, खाने में फ़र्क होता है, लेकिन कभी आप अगर सिर्फ खाने का जिस तरह आप बनाते हैं उसका मेकिंग द वे ऑफ मेकिंग आप चेंज करें, जब भी टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो या अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपने सारे मसाले डाले और उसके बाद आपने अपना पानी ऐड करना है इसके अंदर और 2 से 3 मिनट आपने अपने मसालों को अच्छी तरह से हिलाना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कीमा है, ये बीफ है। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास था 1 किलो। अब आपने अपने कीमे को जो आपका मसाला था यानी कि जो आपकी डिश है उसके अंदर आपने डालना है, अपने बर्तन के अंदर डालना है और फिर आपने इस कीमे को अच्छी तरह से चलाना है अंटिल कि आपका जो कीमे का कलर है वो पकने की तरफ ना आने लग जाए। यानी कि अगर आपको फ़र्क पता चल गया होगा जब आप कोई कच्चा गोश्त या कोई कच्ची चीज़ डालते हैं तो फिर वो उस टाइम लाल होती है। ठीक है, अब आपको इस तरह इस क्लिप में आपको समझ आ गया होगा कि आपने अपने कीमे को जब तक भूनना है जब तक आपके कीमे का जो कलर है वो चेंज ना होने लग जाए। जब आपके कीमे का कलर चेंज हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर और पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा से चलाना है और फिर आपने इसको ढक के रख देना है जब तक आपका कीमा अच्छी तरह से गल ना जाए। और पानी आपने सिर्फ उतना ही ऐड करना है कि आपका कीमा भी अच्छी तरह से गल जाए और आपका पानी जो है वो एक्सेस ना बचे, आपका पानी भी उसी कीमे के अंदर खुश्क हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कीमा था उसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और ये थोड़ा सा रह गया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आप जब इसकी कीमे की आखिर में भुनाई करेंगे तो पानी जब भी ड्राई आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसकी बस भुनाई करनी है और ये पानी अब आप देख सकते हैं आपके कीमे का कलर टोटली चेंज हो गया है। आपका जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे आपने अपनी हरी मिर्ची ऐड करनी है इसके अंदर बहुत सारी। अच्छा, क्योंकि हरी मिर्च कीमा इसलिए इसके अंदर हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा मकदार में डलेंगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि आपने इसके अंदर मिर्चें जो है ना वो मोटी वाली और बड़ी वाली जो होती हैं आपने इसके अंदर वो यूज़ करनी है। जो लोग ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते, अगर वो पतली वाली और बारीक वाली इसके अंदर यूज़ करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मिर्चें हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी और फिर ये होगा कि जब आप दोबारा कीमा गर्म करेंगे
कभी आप दोबारा गर्म करके खाते हैं वो चीज़, तो जब वो दोबारा गर्म होगी ना तो वो जो मिर्चें होंगी वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, तो इसलिए आपने इसके अंदर हमेशा बड़ी वाली मिर्च यूज़ करनी है। और बस यहाँ पर आपने अपनी हरी मिर्चें ऐड की, उसके बाद आप थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और आप थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ जो होता है वो आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और आपका हरी मिर्च कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं अपने पराठे बनाने की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले उसका आपको आटा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बर्तन में आपने हाफ़ क्वांटिटी में अपना मैदा लेना है और फ़ाइन आटा लेना है। अच्छा, फ़ाइन आटा और मैदे की क्वांटिटी बिल्कुल हाफ़ होगी, ठीक है। अगर आपने 1 किलो मैदा लिया तो आपने 1 किलो ही फ़ाइन आटा लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने क्वांटिटी को लेके चलना है। उसके बाद आपने नमक लेना है, चीनी लेनी है, 2 अंडे आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ, अंडे आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। थोड़ा सा आपको जो है वो ऑयल चाहिए होगा अपने आटे को ग्रीस करने के लिए, और इसके अलावा आपको चाहिए होगा दूध और पानी। अच्छा, दूध और पानी जो है वो आपका थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, जिससे आप अपना आटा जो है वो गूँनेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने दोनों आटों को मिक्स कर देना है और बीच में एक होल कर लेना है, ठीक है। होल आप अपने आटे के अंदर कर लेंगे, वो इसलिए आप होल करेंगे कि आपका जो जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स थे वो आप सारे इस होल के अंदर डालेंगे। इस पराठे की रेसिपी पे आपने बिल्कुल किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रखना, और अगर कोई डाउट है तो अभी इस वक्त उठ के खड़े हुए और जाके इस रेसिपी को ट्राई आउट कर लें। इतने मज़े के पराठे। और दूसरी बात ये कि जिस बंदे के ये पराठे हैं जो ये आपको नज़र आ रहे हैं बनाते हुए, ये पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। इस प्रोफेशन से इनका ताल्लुक़ है, ठीक है। ये पिछले 40 साल से रोटी का काम, नान का काम, तंदूर का काम, पराठों का काम बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन किस्म का जानते हैं, ठीक है। तो आपसे और मुझसे कई साल तजर्बा इनको है, तो इसलिए आपको इनके पराठों की रेसिपी पे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको इस रेसिपी के अंदर कोई चीज़ ऐसी लगे कि ओ अच्छा ये चीज़ तो नहीं डलती, तो देखें वो चीज़ आपको या मुझे नहीं पता, जो बिहाइंड द उनके किचन हो रही होती है ना। जब आप कोई बाहर से रोटी लेते हैं, आपको नहीं पता होता कि पीछे क्या है, लेकिन इनको पता होता है। तो इसलिए आपने इनकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये जो पराठे बने थे बहुत मज़े के बने थे, आपको इसकी शक्ल से ही अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरा ये कि इनके जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो आपको इनके द वे ऑफ मेकिंग से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है, ठीक है। और अब आपने सिंपली जिस तरह आप नॉर्मल तरीके से अपना आटा गूंथते हैं उस तरह आपने आटा गूंथ लेना है। बस इंग्रेडिएंट्स जो है वो थोड़ी सी चेंज होंगी, बाकी सिंपली आटा गूंथने का तरीका वही होता है सबका। आपने अच्छा सा, एक बहुत सॉफ्ट नहीं अपना आटा रखना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, बस आपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी में, मतलब बस ये है कि आपने ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, बस आपने इसका दरमियानी किस्म की जो इसकी एक फॉर्म होती है वो आपने रखनी है बस। जब आप अपना आटा रेस्ट के लिए रख रहे हो उस टाइम पे आपने अपने आटे को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना और अब आपने इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर रेस्ट दे दिया अपने आटे को, मैंने अराउंड आधे घंटे का दिया था, बस आपने इतना लेना। उसके बाद आपने सिंपली उस आटे का पेड़ा बनाना है, ठीक है, जिस तरह आप सब रोटी या पराठे बनाते हैं, ठीक है। इस तरह आपने पराठा लिया, मतलब आटा लिया, उसका पेड़ा बनाया। उसके बाद इस तरह से आपने बेलना है। और ये मेरे बताने से आपको नहीं आएगा, ना मुझे इसका तरीका आपको बताना आएगा, लेकिन आप कैमरे में देख के अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आप इनका तरीका चेक करें कितना प्रोफेशनलिज्म तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बेल लिया, उसके बाद अब आपने इसके अंदर डालना है घी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ऑयल लगाएंगे ना तो ऑयल से थोड़ा सा वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसके अंदर जो है वो घी इस्तेमाल करें। और अगर किसी को नहीं पता घी क्या होता है तो क्लैरिफाइड बटर ठीक है, किसी अंग्रेज़ को अगर नहीं पता कि घी क्या है तो वो क्लैरिफाइड बटर का यूज़ कर सकता है और उसके बाद आपने इसके ऊपर डालनी है सूजी, ठीक है। सूजी आपने इसके ऊपर डालनी है, उसको स्प्रेड करना है। उसके बाद बीच से आपने इसको ऐसे कट लगाना है और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए चले जाना है। अच्छा, सूजी से क्या होगा कि इस पराठे का जो टेक्सचर है ना वो ज़्यादा अच्छा आएगा। और दूसरा ये कि जो इस पराठे के लच्छे हैं ना वो इससे अलग अलग होंगे,
मतलब इसके जो लच्छे हैं वो आसानी से खुल सकेंगे। ठीक है, इस तरह करके आपने सारे बना के रख लेने हैं। अगर आप ज़्यादा पराठे बना रहे हैं तो आप पहले जो ये वाला प्रोसेस है ये करके रख लें, ताकि बाकी का जो आपका काम है वो आसान हो जाए। फिर आपने बस सिंपली इसको इस तरह से करना है और उसके बाद आपने रोटी बेलनी है। उसके बाद अब आपने इसको तवे पे डाल देना है। ठीक है, तवे पे आपने इसको डाला और फिर अब यहाँ पर आपने एक स्टेप और करना है। वो आपने ये करना है कि जब आपने पहली दफ़ा अपने पराठे को फ्लिप करना है ना, तो फ्लिप करते के साथ ही आपने उसके अंदर इस तरह से सुराख कर देना है। ठीक है, अब सुराख करने से क्या होगा ये तो मैं भूल गई, क्योंकि जिन्होंने मुझे बात बताई थी वो मैं भूल गई, क्योंकि वीडियो पहले की है और मैं इसका वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। लेकिन बस यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई अच्छा रीज़न ही था, अच्छी लॉजिक ही थी। मैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में आपको बता दूँगी। लेकिन बस आपने इस तरह से सुराख करना है और फिर उसके बाद आपने अपना घी लगाना है और बस जिस तरह आप सिंपली सारे पराठों को तलते हैं इस तरह आपने अपने सारे एक एक करके पराठों को सेक लेना है। अब यहाँ पर आपका प्यारा सा पराठा तैयार है और अब आप पराठे को देख के खुश हैं। फिर जब आप इसके लच्छे चेक करेंगे आप उससे ज़्यादा खुश होंगे और फिर जब आप अपने पराठे को खा के देखेंगे तो आप सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं जो कि बिहाइंड द किचन हमारे होटल्स के और रेस्टोरेंट में हो रही होती हैं वो लोगों को नहीं पता होती, तो ये उस तरह की रेसिपी है जो आप लोगों के साथ कोई शेयर नहीं करता। अगर आप इस तरह की रेसिपीज़ और जानना चाहते हैं तो यू गाइस हैव टू स्टे ट्यून विद मी। और ये थी हमारी आज की रेसिपी। हमने बनाए हैं मज़ेदार से लच्छा पराठे और उसके साथ हमने बनाया है हरी मिर्च कीमा। और अगर आपको आज की वीडियो और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो गाइस नेवर मिस एनी अपलोड फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।